थोड़ी देर के बाद एक आदमी फूट-फूट कर रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास अपने घर जाना है और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। तभी वहां पर सारे गार्ड आते हैं और उस आदमी को इतना मारते हैं कि वह आदमी बेहोश हो जाता है और ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि एंडी बहुत ही स्ट्रांग है क्योंकि वह अपनी शर्त भी हार चुका है। इसलिए अगले दिन उसे अपने एक साथी हेड को 2 सिगरेट्स देने पड़ते हैं। तभी हम एंडी को खाना खाते हुए देखते हैं और यहाँ एंडी की मुलाकात होती है ब्रुक्स हेड से और ब्रुक्स बहुत दिनों से इस जेल में है। ब्रुक्स इस जेल में सन 1900 में आया था और अभी का वक्त है 1947 और ब्रुक्स इस जेल में बहुत ही खुश है। इसलिए वो यहाँ पर लाइब्रेरियन का काम करता है। फिर वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और एंडी एक दिन पहुंचता है रीड के पास और वो रीड से कहता है कि मुझे पता चला है कि बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो तुम मंगवा सकते हो। और रीड कहता है कि हमें मंगवा तो सकता हूं, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए? और एंडी कहता है कि मुझे एक रॉक हैमर चाहिए, यानी कि हथौड़ा। फिर इस बात को सुनते ही रीड एकदम चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें हथौड़ा क्यों चाहिए? और कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब है? और कहता है कि अगर तुम कोई दंत मंजन या सिगरेट मंगवाते तो मुझे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन तुम एक ऐसी चीज मंगवा रहे हो जो लोगों के लिए घातक हो सकती है। और एंडी कहता है कि जब हथौड़ा तुम्हारे हाथ में आएगा उसके बाद तुम्हें अपने ही शब्दों पर हंसी आएगी कि वो घातक कैसे है। एंडी को कहता है कि कहीं तुम किसी को मारने वाले तो नहीं हो उस हथौड़े से। और एंडी कहता है कि मेरा यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं है और कहता है कि तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन बहुत